सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। भारत जल्द ही ताइवान में नए प्रतिनिधि की घोषणा कर सकता है। भारत जल्द ही वरिष्ठ राजनयिक कोरंगलाल दास को ताइवान ले जा सकता है, एएनआई ने लिखा है। दास वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अपनी अमेरिका डिवीजन के संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत है। कोरंगलाल दास भारत ताइपे एसोसिएशन के नए महानिदेशक होने की संभावना है। ताइपे में भारत के एक प्रतिनिधि कार्यालय गोरंगलाल ने विभिन्न क्षमताओं में काम किया था। बीजिंग में, वॉशिंगटन और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सेवा दी गई। भारत के ताइवान के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है और वह एक चीन नीति का समर्थन करता है। गोरंगलाल श्रीधरन मधुसूदन की जगह लेंगे। इस बीच ताइवान ने पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के महानिदेशक बोमहुआन गेर को भारत में ताइवान के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। तियान चुंग क्वांग की जगह ली है, जो भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र में 7 साल से इस पद पर थे। राजस्थान में सत्ता के खेल, कांग्रेस के विधायक समर्थन का संकेत देने के लिए अशोक गहलोत से मिले। कई मंत्रियों और विधायकों ने रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर का दौरा किया। उनके उपसचिव पायलट के साथ एक व्यापक दरार पर अटकलों के बीच समर्थन का संकेत दिया। कुछ कांग्रेस विधायक उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, जो राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख भी हैं। दिल्ली गए सूत्रों ने कहा कि गहलोत के आरोपों के बाद की बीजेपी राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने दावा खारिज कर दिया है, कहा कि गहलोत और पायलट के बीच एक शक्ति संघर्ष के बाद से उबाल आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने सीएम पद के लिए अधिक वरिष्ठ नेता को चुना। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, श्रम मंत्री टीकाराम जूली, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा उन लोगों में शामिल थे जो मुख्यमंत्री के यहाँ आए थे। हम सभी कल से मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उनके नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हैं। विधायकों को गहलोत के नेतृत्व पर भरोसा है, निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने कहा। संकट शुक्रवार को सामने आया जब राजस्थान पुलिस ने गहलोत, पायलट और सरकार के मुख्य सचेतक को नोटिस जारी किया। उनसे एक कथित बोली पर टोल पर अपने बयान दर्ज करने के लिए समय मांगा। कांस्टेबल जो कार ट्रांसपोर्टिंग गैंगस्टर विकास दुबे में था, कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है। रविवार को एक अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही जो उज्जैन के खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे को ले जा रहा था, उसने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। यह रिपोर्ट शनिवार की देर रात आई। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरवी कमल ने कहा कि पुलिस को अब एक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि वाहन में सवार 4 अन्य पुलिसकर्मियों का नकारात्मक परीक्षण किया गया। कानपुर के पास यूपी पुलिस के लिए शुक्रवार सुबह गैंगस्टर दुबे की हत्या कर दी गई। उज्जैन से उनके स्थानांतरण के दौरान कथित तौर पर वाहन ले जाने की दुर्घटना के बाद वे मौके से भागने की कोशिश में थे। चौपहिया वाहन सड़क पर फिसल गया था, जो बारिश के बाद फिसल गया था, पुलिस ने दावा किया। कोविड-19 पॉजिटिव कांस्टेबल घायल हो गया। कमल ने कहा कि जिस मुठभेड़ में दुबे को गोली लगी थी, कांस्टेबल की निशानदेही जारी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने 16 राजभवन के कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद स्वयं को संगरोध कर लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 16 राजभवन के कर्मचारियों के कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद स्वसंगरोध में चले गए। राजभवन ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है और परिसर में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। बीएमसी अपने स्टाफ क्वार्टरों की भी घोषणा करेगी, एक दूषित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र। इसके अलावा एक इलेक्ट्रीशियन के सकारात्मक परीक्षण के बाद 100 कर्मचारियों के स्वैब एकत्र किए गए थे। 100 परीक्षणों में से 16 परिणाम सकारात्मक आए, जबकि 57 परीक्षणों के परिणाम प्रतीक्षित हैं। अब तक कोविड-19 सकारात्मक के रूप में पाए गए लोग सीधे काम नहीं कर रहे हैं या राज्यपाल के संपर्क में हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर भगत सिंह कोश्यारी भी कोरोना वायरस का परीक्षण कर सकते हैं, राजभवन के एक कर्मचारी ने कहा। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्यपाल कोश्यारी और संक्रमित कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ट्वीट में मुंबई
अब तक 5,241 मृत्यु के साथ कुल 91,457 कोरोना वायरस मामलों की रिपोर्ट की गई, जबकि महाराष्ट्र में 2,46,600 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 99,499 सक्रिय है। 1,36,985 ठीक हो गए हैं या पलायन कर गए हैं। वायरस के अनुबंध के बाद राज्य में कुल 10,116 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भारत का कोविड टैली 28,373 नए मामलों के रूप में 8,49,553 पर चढ़ गया। 24 घंटे में 551 मौतें दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 28,637 मामले दर्ज किए गए, जिसमें देश का कोविड-19 टैली बढ़कर 8,49,553 हो गया, जबकि एक दिन में 551 मौतें दर्ज की गई। एक अधिकारी ने कहा कि रिकवरी की संख्या 5,34,620 है, जबकि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,92,258 सक्रिय मामले हैं। सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। लगभग 62.93% रोगियों ने अब तक ठीक किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी शामिल हैं। यह लगातार तीसरा दिन था जब देश में कोविड-19 मामलों में 26,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। ICMR के अनुसार कुल 1,15,87,153 मामलों का संचयी परीक्षण किया गया है। 2,80,151 नमूनों की जांच के साथ 11 जुलाई तक पिछले 24 घंटों में हुई 551 मौतों में से 223 महाराष्ट्र से, 70 कर्नाटक से, 69 तमिलनाडु से, 34 दिल्ली से, 26 पश्चिम बंगाल से, 24 उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से 17, गुजरात से 12, जम्मू और कश्मीर से 10, तेलंगाना से 9, आसाम और पंजाब से 8 और हरियाणा से 7। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 6 की मौत हुई। उसके बाद उड़ीसा में 5, गोवा में 3, केरल में 2 और पुदुचेरी में 1 की मौत हो गई। त्रिपुरा 1 घातक। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक और झटका लगा, क्योंकि पहली बार विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार की ज्योतिरादित्य सिंधिया की पटकथा के समर्थन में सफल ऑपरेशन होली के बाद एक और ऑपरेशन कमल भाजपा शासित मध्य भारतीय राज्य में शुरू हो गया लगता है। कांग्रेस के आगे रविवार को झटका। राज्य में 24 थोक विधानसभा उपचुनाव। बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले के बाड़ा मल्हारा सीट से पहली बार कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पूर्व सीएम उमा भारती, सबसे शक्तिशाली लोधी जाति के नेता और सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद भाजपा के एक व्यक्ति को बदल दिया सिंह चौहान। बॉडी मल्हारा सीट से बीजेपी की 20 साल पुरानी जीत का सिलसिला खत्म करने वाले सिंह चौधरी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य मंत्री ललिता यादव को सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा के साथ मिठाई खिलाते हुए तस्वीरों में देखा था। 1998 और 2018 के बीच बाड़ा मल्हारा सीट भाजपा की गढ़ रही है। 2003 में जब उमा भारती ने भाजपा को राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए प्रेरित किया, तो वह खुद उसी सीट से जीती थी जो भाजपा के टिकट पर जीती थी। यूपी सरकार ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सप्ताहांत पर पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत में राज्य भर में सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, सप्ताहांत पर लॉकडाउन आने वाले शनिवार और रविवार से विशेष रूप से भीड़ में लागू किया जाएगा। क्षेत्रों इन दिनों बाजार और कार्यकाल बंद रहेंगे, हालांकि बैंक खुले रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया, यह मूल रूप से अवांछित शारीरिक आंदोलन के माध्यम से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किया जा रहा है। आर्थिक अवस्थी ने कहा, हालांकि पीड़ित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कम से कम जुलाई के महीने में यह लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ऐसा क्या हुआ कि मोदी के शासन के दौरान चीन ने भारत की जमीन छीन ली? राहुल ने सरकार से पूछा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को फिर से लद्दाख चेहरे को लेकर सरकार पर हमला किया और पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि चीन ने भारत की भूमि छीन ली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थिति में हैं। उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट को एक रक्षा विशेषज्ञ के हवाले से टैग किया, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार LAC के साथ साथ चीनी विघटन पर मीडिया को गुमराह कर रही है और गालवान घाटी में यह अव्यवस्था
भारत के लिए हानिकारक है। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के शासन में चीन ने माता की पवित्र भूमि को छीन लिया। उन्होंने कहा, गांधी लद्दाख में गतिरोध पर मोदी और उनकी सरकार पर हमला करते रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री पर भारत की भूमि छीन के लिए आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। भारत और चीनी सेनाएं पिछले 8 हफ्तों से पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर कड़वे गतिरोध में बंद रहे। 15 जून को गालवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद तनाव कई गुना बढ़ गया, जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान मारे गए। एप्पल आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन में तमिलनाडु में $1 बिलियन के निवेश करने की तैयारी की। एक राइटर रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान स्थित फॉक्सकॉन एक अनुबंध निर्माता है जो कि एप्पल आईफोन्स के साथ साथ शामी हैंडसेट्स को अगले 3 वर्षों में तमिलनाडु में $1 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें कहा गया है कि फॉक्सकॉन ने चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बदूर में अपने संयंत्र का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसमें 6000 से अधिक रोजगार पैदा होंगे। इस कदम को एप्पल के उत्पादन को चीन से दूर शिफ्ट करने और चालू होने के मद्देनज़र देश पर निर्भरता कम करने की योजना के रूप में देखा जा रहा है। कोरोना वायरस प्रकोप के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चीन विरोधी भावना के साथ बढ़ गया। राइटर ने रिपोर्ट दी थी कि फॉक्सकॉन द्वारा बनाए गए चीन और आईफोन मॉडल से बाहर उत्पादन आधार का हिस्सा स्थानांतरित करने के लिए एप्पल से अपने ग्राहकों के लिए एक मजबूत अनुरोध है। चीन में भारत संयंत्र में बनाया जाएगा। फॉक्सकॉन के पास आंध्र प्रदेश में एक और संयंत्र है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय होल्डिंग में भारत के प्रमुख और प्रबंध निदेशक जोश फुलकर के पास वह तंग रहे। हमने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने कहा। पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बुक किया। एक बयान में कहा गया है कि पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर और 43 अन्य लोगों को प्रशासन की कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वीडियो शूट करने के लिए बुक किया गया था। एक टिप ऑफ पर पटियाला पुलिस ने एक टीम ने राजपुरा के एक मॉल में छापा मारा और पाया कोविड-19 दिशा निर्देशों के पूर्ण उल्लंघन में वीडियो शूट जारी था। पुलिस ने कहा कि वे शूटिंग के लिए कोई अनुमति नहीं दे सकते हैं और उनमें से अधिकांश कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सरकार द्वारा जारी किए गए मानदंडों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस ने बयान में कहा, पुलिस ने गायक और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी शूटिंग भी हिरासत में उपकरण यह कहा गया। भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम 1897 के संबंधित धाराओं के तहत एक मामला एक मॉल मालिक और 40 लोगों गुरनाम भुल्लर, वीडियो डायरेक्टर खुशपाल सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था, बयान में कहा गया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।